देखो हम एक इकाई छोड़ के सीधा आ रहे हैं, किस पर जंप कर रहे हैं, त्रिकोणमिति पर। ये अलग है, अभी तक किसी भी क्लास में, क्लास 1 से लेकर के 8 तक में किसी भी क्लास में त्रिकोणमिति का नहीं पढ़े, सीधा सीधा इस क्लास में आ रही है। और ऐसा चीज है जैसे कि हम जो बाकी चीज को, जैसे समीकरण हल करने वाला पहले पढ़े थे तो बाद में आता है ना, फिर काम आता है, वैसे ही अगर एक बार इसको पढ़ लोगे तो 10वीं में भी यही चीज मिलेगा, इसका बड़ा भाई। ठीक, तो सबसे पहले तो त्रिकोणमिति के बारे में आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये है क्या, त्रिकोणमिति। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, त्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्या होती है भाई त्रिगोनोमेट्री, तो देख लो इसकी परिभाषा आपने चैप्टर 1 में देखे होंगे, स्टार्टिंग में यहां पर दिया हुआ है। कहां पर, ये वाले पेज नंबर आपके 6 में दिया हुआ है, बुक के पेज नंबर 6 पर इसकी परिभाषा दी है। वहां आपको चैप्टर 1 में आपने थ्योरी जब पढ़े हो तो पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति देख लो पहले, बाद में ढूंढते रहना। 6 में, पेज नंबर 6 में। ठीक, तो देखो त्रिकोणमिति हम लोग किसको बोलेंगे, इस तरीके से लिखना पड़ेगा इसको, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कोणों के संबंध का अध्ययन करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। देखो इसको समझना पड़ेगा आपको, हम सिर्फ त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे, मेन चीज यहां पर ये है क्या, त्रिभुज की भुजा और कोणों के संबंध। दो चीज के बारे में संबंध देखेंगे कि एक तो है त्रिभुज की भुजा, दूसरी है कोण, तो उन दोनों के संबंध के बारे में जिसमें पढ़ते हैं उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति कहते हैं। अभी तक नहीं पढ़े इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। और मैं मानता हूं कि बहुत से बच्चों को, होशियार से बच्चों को ये कठिन लगता है, बनता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो स्टार्टिंग से दिमाग में जैसा सोचो वैसा हो जाता है, फिर डर जाओगे, डरे लगेगा। तो एकदम जीरो से चालू करेंगे, बस धीरे धीरे सीखते जाओ। ठीक है, परिभाषा क्लियर है, मतलब गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज की भुजा, दो चीज, एक तो भुजा और कोण के संबंध, त्रिभुज की भुजा और कोण के संबंध के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, और इसको त्रिगोनोमेट्री कहते हैं, याद रखना। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, त्रिगोनोमेट्री। तो देखो इसमें सिंपल से याद रखना, त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजा के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से, देखो मान के चलो एक हम अपना त्रिभुज ले लेते हैं, ये बेसिक है, ये बेसिक समझोगे तब जाके आपका पूरा चैप्टर होगा। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, और कैसा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज। तो इस पार्ट में पूरा का पूरा पढ़ेंगे किसके बारे में, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोलते हैं किसको, जिसमें 90 अंश का कोण बनता हो। तो यहां पर मान के चलो आपका कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज तो ऐसे ही होता है, चाहे आप उसको ऐसे करो, बीच में आपका यहां पर देखो ऐसा होना चाहिए, 90 अंश का कोण बनना चाहिए। चांदा को रखोगे तो आप सीधा सीधा मतलब वो 90 अंश पर ही तो जाएगा ना। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से। तो एक त्रिभुज मान के चलो ये हम ले लेते हैं ABC, इसको नाम दे दिए, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, PQR जैसा भी नाम चाहो दे सकते हैं। अब देखो यहां पर आपको पहचानना पड़ेगा कि इसकी भुजा को क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि 3 भुजा है, कौन कौन सी, AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा। तो इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है, 3 चीज, लंब, आधार और कर्ण। तो वो कोण के बनने के हिसाब से होते हैं। मान के चलो हमारा कोण यहां पर बनता है। ठीक है, कहां पर, यहां पर, मान के जो C पर कोण बनता है हमारा, तो जहां पर कोण बनता है उसके सामने वाला ही क्या होता है, याद रखना आप लोग, वो होता है लंब। ठीक है, जहां पर भी कोण बने, अगर यहां पर कोण बनेगा तो इसके सामने वाला ही क्या रहेगा, लंब। मान के चलो मैं इसको मिटा देता हूं, उसी के जैसे करता हूं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हम ऐसा बना लेते हैं इस तरीका से, ABC यहां पर बन रहा है हमारा राइट एंगल, मतलब समकोण यहां पर बन रहा है। देखो अभी मान चलो मेरा कोण थीटा जो है, क्या बोलते हैं उसको, थीटा। याद रखना, बहुत से लोगों को बोलने नहीं आता, वो क्या है, इसको क्या बोलेंगे अपन, थीटा। जैसे अल्फा बीटा होता है ना, वैसे ही इसको क्या बोला जाता है, थीटा। तो बहुत से बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की वजह से, थीटा की वजह से गलत लगने लग जाता है, मतलब कठिन लगता है, क्योंकि थीटा बोलते बनता नहीं है, हम लोग भी नहीं बोल पाते थे।
नहीं बोलते बनता है, एकदम साइन थीटा एक साथ बोलने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो याद रखने इसको क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक है, तो यहां पर कोण यहां पर बन रही इस बार थीटा, तो इसके मैं क्या बताया हूं, सिंपल से कॉन्सेप्ट याद रखना, जहां पर भी कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्लियर कर लोगे, कहीं पर भी कोण बनेगा या तो दोनों, यहां पर तो ऑलरेडी 90 अंश का बन गया है, यहां पर तो नहीं बनेगा, या तो कोण यहां पर बनेगा और या तो यहां पर। तो अगर कोण यहां पर बनेगा तो इसके सामने वाला ये वाली लंब होगी, अगर कोण यहां पर बनेगा तो इसके सामने वाली लंब ये होगी। अब दूसरी चीज आधार पहचानने के लिए देखना, जिसमें ऐसा कोण और समकोण हो, कोण और समकोण हो, उसी को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। याद रखना ये क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, तो देखो इसमें कोण और समकोण किसमें, ये वाले लाइन पर है, तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर लोगे, हाँ। और बाकी जो है मतलब ये सामने वाला ये समकोण है, तो जो बाकी भुजा बोल सकते हो वो क्या हो जाएगा आपका कर्ण। ऐसा ये बस पहचानने आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इस पार्ट में यही होती है। ठीक है, राइट, यहां तक नोट करो। तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ये तो क्लियर है ना आपको, आधार लंब कर्ण ये सब चीज तो पहचान लोगे। उसके बाद हम लोग ये तीनों चीज को आपको आना ही चाहिए। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसी में होता है, कौन कर्ण है कौन लंब है करके। ये तो कर लोगे ना कंफर्म, कोई सा भी त्रिभुज देंगे, मान के चलो अपन लेते इस तरीके से एक त्रिभुज मैं ले लेता हूं, इसका नाम रखता हूं PQR, और यहां पर बन रहा है हमारा राइट एंगल मतलब 90 अंश का कोण वहां पर बन रहा है, राइट एंगल मतलब समकोण। ठीक है, और थीटा यहां पर बन रहा है। तो तीन भुजा है, आपको बताना है कि इसमें आधार कौन सी भुजा होगी। भुजा का नाम तो पता है ना, ये PQ भुजा है, ये QR भुजा है और ये PR भुजा है। तो इसमें कौन सी होगी, QR आधार होगा। कर्ण कौन सी भुजा होगी, PR होगी, और लंब कौन सी होगी, PQ। सिमिलरली अगर कोण भाई यहां पर बन रहा है, मान के चलो PQR ऐसा, ठीक है, अब कोण वह है P पर बन रही है, ठीक है, तब इसमें लंब कौन सी होगी, नीचे वाली होगी लंब। ठीक है, कर्ण कौन सी होगी, कर्ण PR, क्योंकि यहां पर राइट एंगल बन रहा है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आधार। कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात, इसको देख लो भाई क्या होती है अनुपात। 6 अनुपात होते हैं। नेक्स्ट देखो एक के बाद एक आपका क्या होते जा रहा है, एक लेवल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। त्रिकोणमिति अनुपात में 6 अनुपात होते हैं। इन भुजाओं के जो अनुपात होते हैं ना, हम इन भुजा को 6 के अनुपात में लिख सकते हैं। अनुपात मतलब बटा में। ठीक है, 6 तरीका से इसको लिख सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले मान के चलो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, ऐसा लंब बटा में कर्ण लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकते हैं ना। हम किसको किसको पहले लिख लिए, मैं मान चलो इन दोनों को पहले लिखा हूं। अगर इस वाले डायग्राम को मैं बात करूं, इन दोनों को लिख लिया। अब मैं क्या इन दोनों को भी तो लिख सकता हूं ना, ऐसे इन दोनों को भी, इसको और इसको लिखा तो इसको और इसको भी तो लिख सकता हूं ना। तो इस बार क्या लिख सकता हूं मैं, आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं। इसको और इसको ले लिया, इसको और इसको ले लिया। अब मैं क्या इन दोनों को भी तो ले सकता हूं ना, इन दोनों को भी, तो ऐसा क्या हो जाएगा, सॉरी ऊपर ऊपर का लंब बटा में आधार। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम इनको टोटल देखो 3 ठो है, मतलब 3 को हम 6 बार ऐसा लिख सकते हैं, जमा सकते। देखो मैं इसको पलट के भी तो लिख सकता हूं ना, कर्ण को ऊपर लंब को नीचे, ऐसा मतलब उसको ऐसे करें तो 6 तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है भाई कि त्रिकोणमिति अनुपात टोटल कितने होते हैं, 6। और इन्हीं अनुपात को ही क्या बोला जाता है, अलग अलग नाम दिया गया है त्रिकोणमिति में। जब ऐसा हो तो उसको बोला जाता है साइन थीटा, और इसको कॉस थीटा, और इसको बोला जाता है टेन थीटा। ठीक है, साइन कॉस टेन ऐसे याद रखना है। ठीक है, साइन कॉस टेन। तो साइन आपको हमेशा ये फॉर्मूला, ये सूत्र है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कर लोगे। ठीक है, साइन कॉस टेन, पहले तो ये बोलने ही आना चाहिए हमें, बहुत से बच्चों को यही नहीं आता। साइन कॉस टेन, थीटा बोलना है तो वो हो जाएगी। पहले ये नाम तो याद हो हमें कि साइन कॉस टेन
फिर आती है कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, क्या कॉट सेक कॉसेक। बोलो तो सूरज। काला सोते रहते। कॉट, कोट नहीं, कॉट कॉसेक, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे एक फ्लो में याद रख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बोलो तो हिमेश। हाँ साइन कॉस टेन, हाँ कोट कोट नहीं, कॉट कॉट सेक कॉसेक। कॉसेक, ठीक है, साइन कॉस टेन। हाँ आप लोग साइन कॉस टेन हाँ। कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, कर लोगे पक्का ना। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब देखो ये अगर मान के चलो आपको ये दो ठो याद है, समझो ये दो ही ठो हमेशा ये इसमें साइन और कॉस याद है तो मैक्सिमम फॉर्मूला आपको याद है। साइन थीटा बराबर होती है लंब बटा कड़ और इसके मतलब होता है आधार बटा कड़। अब इसको कैसे निकालना है, इसके दोनों का ऊपर ऊपर कर दो तो ये वाली आ जाती है। अब इसका सूत्र कैसे आएगा, अगर हम टेन का उल्टा कर देंगे, किसका उल्टा, टेन। देखो ये लंब बटा आधार है तो मैं इसको आधार लंब कर दूंगा, ठीक है। तो टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट। अब ये सेक किसका उल्टा होगा, इसका, जस्ट ये इन दोनों का है और ये इन दोनों का, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, कड़ बटा में आधार, ठीक है, कड़ बटा में आधार। फिर इसको लिख लो ऐसा टेक, तो कैसा हो जाएगा, कड़ बटा में लंब। बस एक ठो दो ठो याद है तो फिर पूरा याद है ना, समझ गए ना आप लोग। ये दोनों याद है तो फिर इसको हम जस्ट ऊपर ऊपर को लिखे, फिर यहां से उल्टा उसका करना चालू कर दिए, हुआ, हो जाएगा। अब देखो आपको सिंपल से आपको काम क्या करना है, इसको अगर पूरा याद नहीं हो रही है, मान के चलो अनुपात तो याद हो गया क्या, बिना देखे बोल सकते हो इसको, बोल लोगे। अरे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब देखो इसके सूत्र को सिंपल से ये वाली ट्रिक से कर सकते हो, मैक्सिमम इन ट्रिक को सबको पता है। ये कौन सी वाली ट्रिक भाई, ये वाली, लाल बटा में काका, ये सिंपल से मेहंदी लगा लेना इसका, एक हफ्ते तक याद रहेगा, गणित पढ़ते तक, क्योंकि बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। ये मतलब सूत्र आपको करना है तो देखो, लम ला से लम, कैसे कड़, लम बटा कड़ है ना, आधार बटा कड़, फिर लम बटा आधार है ना, तो लाल बटा काका याद रखना, पूरा सूत्र याद हो गया। अब उल्टा करते आओ, लम बटा ऐसे, सॉरी उल्टा आएंगे तो नीचे से ऊपर बोलना पड़ेगा ना, आधार बटा लम है ना, आधार बटा लम, फिर कड़ बटा आधार, फिर कड़ बटा लम है। एक ट्रिक याद है तो समझो पूरा याद है, लाल बटा काका, तो फिर पूरा पाठ खत्म आपका, ठीक है, कर लोगे, पूछूं। काला अनुपात को, क्योंकि ऐसे लिखने से कोई मतलब नहीं, फिर लिखोगे तो गया हो, खत्म। क्या हो जाएगी पहला अनुपात, बोलो तो जानवी। अरे अनुपात को, इसका नाम को ऐसा, टेन कहां से, शुरू से बोलो ना, शुरू से, साइन कॉस टेन, ठीक है, वंस मोर एक बार और, साइन, हाँ साइन, सूरज, अरे साइन टेन कॉसेक। तमाशा कर रहा है लड़का, ये बच्चे लोग भी एक बार में सीख जाएंगे इसको, दूसरी वाले, ठीक है। क्या देखे थे पहला, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, क्लियर, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक। हिमेश बोलो तो, साइन टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉट टेन, साइन कॉस टेन
और कॉट सेक सेक कॉसेक कॉसेक। ये रहा खत्म। और फॉर्मूला याद करना हो तो वो लाल बटा का याद रखो, बात खत्म। ठीक है, लंब बटा कड़, आधार बटा कड़, लंब बटा आधार। ठीक है, वो मेहंदी लगा के रखोगे तो एक हफ्ता पढ़ते तक काम की आएगी। ठीक, चलो ठीक, नोट एक। क्लियर है, फॉर्मूला याद हो गया ना? याद हो गया पक्का? साइन थीटा बराबर बंद करो तो जानवी, साइन थीटा का। अरे बंद करना लड़की। साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, कॉस थीटा आधार बटा कड़, टेन लंब बटा आधार। ऊपर ऊपर का लेंगे ना, पहले का लंब बटा कड़, दूसरे का आधार बटा कड़, तो तीसरा का ऊपर ऊपर का लंब बटा आधार, फिर उधर से उल्टा करना चालू कर। तो ये सब चीज पूरा पता रहेगा तब जाके तो आप कर पाओगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, हाँ। अब आ जाओ प्रश्नवाली पे। प्रश्नवाली 8.1। प्रश्नवाली 8.1। क्या होगा? क्या बोल रहा है? यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, एक त्रिभुज लेना है, उसमें क्या बोल रहा है? B जो है समकोण है, तो निम्नलिखित में sin A cos C और tan A का मान ज्ञात करना है। कि तीन चीज का, sin cos और tan, तीन चीज का मान ज्ञात करना है। तो देखो दिया क्या है, आपको एक क्वेश्चन उठा लेते। अगर हम पहला क्वेश्चन को उठाते मान के चलो, तो उसमें दिया है करके आपको लिखना पड़ेगा। क्या क्या दिया है भाई? सिंपल सी ये चीज देखना, फिर पूरे को करके दिखाना है। दिया क्या क्या है? AC बराबर कितना दे रखे? 5 सेंटीमीटर। AB बराबर 12 कहां से? 3। पहला का देखो ना, BC बराबर 4। क्लियर? ये हमें दिया हुआ, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है? इस तरीका से एक त्रिभुज बनाना है, और उस त्रिभुज में यहां पर मतलब AB पर समकोण बनेगा। क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि आपको ABC ही नाम लेना है करके, क्योंकि यहां पर ABC में मान दिया हुआ है, और B पर ही समकोण बनेगा करके बोल दिया गया था। ऐसा लेंगे एक त्रिभुज। अब देखो मान के चलो हमारा पूरे में कोण जो है कहां, ऐसा 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा, एक ही त्रिभुज में काम नहीं हो पाएगी। तो इसको छोटा कर लूं क्या? ठीक, ऐसा एक त्रिभुज होगा ABC। ठीक है, तो एक और त्रिभुज बना लेते हैं अपन यहां पर ABC। अब देखो पहले देखो 2 बार कोण बनेगा इसमें, निकालने के हिसाब से हमारा मान के चलो यहां पर कोण बन सकता है, एक तो कोण बनेगा यहां पर, 2 जगह कोण बनेगा, मैं बता दिया हूं, क्योंकि यहां पर तो समकोण बन रही है। तो उसके हिसाब से यहां पर ये कोण बन रही, तो ये वाली सामने वाली लंब होगी, वो तो पता है आपको। ठीक है, और कौन क्या होगी इसमें? ये वाली सामने लंब होगी, पूरा कर लोगे। ठीक है, ये बेसिक मैं बता दिया हूं कि कौन लंब होगा, कौन कड़ होगा, कौन आधार होगा। अब देखो जो मान दिया उसको रखो। AC का मान कितना दे रखे आपको? 5, तो दोनों का AC का 5 ही होगा। ठीक है, AB का मान कितना होगा? 3, और BC का मान ऐसा 3 4 कर लोगे। अब देखो हमें निकालना क्या क्या है, 3 चीज निकालने बोले हमें, sin A cos C और tan A। तो सबसे पहले अगर मैं sin A निकालूंगा, मान के चलो ऐसा, तो sin A देखो कहां पर कोण बनेगा बोल रहे हैं? A पर। तो मैं कौन से वाले चित्र को देखूंगा? इसको। ठीक है, sin थीटा का, sin A का सूत्र क्या हो जाएगा? लंब बटा में कोण नहीं कड़ लइका। ठीक, लंब का मान देखो, लंब कौन सा है इसमें? ये वाले चित्र को देखो ना, लंब कितना है? 4, और कड़ कितना है उसमें? 5। ये हुआ एक लाइन में आंसर। लेकिन वो पहचानने आएगा उसी का बस की बात है, वरना स्वाहा पूरा वो पहचानने नहीं आया तो। ठीक, अब क्या निकालने के लिए बोले हमें? cos C। cos C यहां पर देखो किस पर कोण बन रहा है? C पर। तो कौन से चित्र को देखेंगे? ये वाला चित्र को देखेंगे, C पे जहां पर कोण बन रहा है उसको। ठीक है, तो इस पहले तो cos C का सूत्र क्या होता है? cos का सूत्र क्या होता है? इसका लंब बटा कड़ होता है। ऐसी इसका क्या होता है? लंब आधार। अरे डंडा लेके आना पड़ेगा बच्चे लोग तुम लोग के लिए।
कड़ बटे लम। आधार बटा अभी तो देखिए ये चीज को याद रखो ना आप लोग, लाल बटा कका को, आधार इसको पहला लंब बटा कड़ है तो सेकेंड वन क्या होगी, आधार बटा कड़। इसको याद रखो अच्छे से, आधार बटा कड़। ठीक, आधार कितना है इसमें, हम ये वाले डायग्राम देखेंगे ना अभी। आधार कितना है उसमें, 4, और कड़ कितना है, 5। क्लियर है, ऐसे रहेगा। फिर हमें क्या निकालने के लिए बोले हैं, tan a निकालने बोले हैं ना, तो tan a मतलब ये वाली डायग्राम को देखेंगे, और tan a का सूत्र क्या होता है, दोनों का ऊपर ऊपर होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो देखो लंब की मान कितना है, ये वाली चित्र देखेंगे, a वाला को, लंब कितना है उसमें, कितना है, 4 कैसे कर रहे हो लड़का, ये थीटा यहाँ कोण ऊपर पर बना तो उसके सामने वाला ही लंब होगा ना, तो 4, और आधार कितना है, 3। ये हुआ आंसर, 3 ठो। ऐसे निकालना है आपको, सिंपल से 2 ठो डायग्राम बनाओगे तब आसानी होगा इसको। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इस तरीके से दिया करके लिखोगे और ये 3 चीज निकालना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट टारगेट है क्या, ये वाली दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन को करके दिखाओ फटाफट। क्या नहीं आया, नहीं आया, ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 5 और ए सी बराबर 13। क्या हुआ साधना, नहीं आया, कुछ नहीं तो क्या होगे। हाँ, सबसे पहले तो हमें ऐसी क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज। तो 2 ठो त्रिभुज बना लो और मान रख दो। ये हुआ हमारा पहला त्रिभुज ए बी सी। ठीक, तो देखो इसमें बी सी का मान कितना दे रखे, तो बी सी हो जाएगा आपका 12, फिर ए बी कितना दिया है, ये वाली ए बी भुजा है आपका, तो ए बी कितना होगी 9, और ए सी कितना है 15। सिमिलरली हम एक और त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे, ए बी और ये सी, 9 12 15 होगा। ऐसे ही देखो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वाले में हमारा ए पे कोण बनेगा और इसमें सी पे कोण बनेगा। निकालना क्या है, सेम चीज यही, हमें साइन ए कॉस सी और टेन ए निकालना है। तो अगर हम लोग क्या निकाले, सबसे पहले साइन ए को निकाले, तो साइन ए का सूत्र क्या होती है, लंब बटा कड़। पक्का, लंब बटा कड़। ठीक, अब देखो डायग्राम कौन सा देखेंगे दोनों में से हम लोग, ये वाले ऊपर वाला देखेंगे, ए वाले को, ए पे कोण बना है ना, साइन ए लिखा हुआ है कमिंग। ठीक है, साइन ए पे तो लंब बटा कड़ करेंगे, तो लंब कितना है इसमें 12 ये वाले जहां पर कोण बन रहा है उसके सामने वाला क्या होती है, लंब, तो वो हो जाएगी 12, और कड़ कितना है 15। सिमिलरली अब क्या निकालेंगे, कॉस सी, यहां पर कोण किस पे बन रहा है, सी पे, तो ये वाली डायग्राम देखना है। तो इसमें देखो इसका क्या होती है, आधार बटा में कण। ठीक है, आधार कितना है इसमें 12, और कण कितना है 15। सिमिलरली नेक्स्ट करो आप लोग, tan a निकालना है। ठीक, tan a का क्या हो जाए, सूत्र क्या रहेगा इसका, लंब बटा आधार। लंब कितना है इसमें, कौन सा वाला डायग्राम देखेंगे, ऊपर ना, लंब कितना है देखो, 12 तो कैसे 9 बोल रहे हैं, 12 और आधार 9 कर लोगे। मान के चलो हमें tan c निकालना होता, तब कैसे होता, सूत्र तो वही रहता, क्या हो जाएगा सूरज, tan c निकालते तब लंब कितना है, अरे क्या है ये, कौन सा वाला डायग्राम देखेंगे, नीचे के ऊपर, नीचे ना सी पे बन रहा है तो नीचे वाले को आपको देखना है। तो लंब कितना है उसमें, कोण के जस्ट सामने वाला, इसको याद रखना लड़का, लंब कितना है 9, आधार 12। ठीक, ये होगी आंसर। तो ऐसे सभी को कर लेना, फिर देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में।